अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। आज हम एक्सरसाइज 8 का क्वेश्चन नंबर 15 सोल्व करेंगे। प्रूव दैट द सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। हमने प्रूव करना है कि किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का जो सम होता है वो 180 के इक्वल होता है। एक हमारे पास ट्रायंगल है, ट्रायंगल ए बी सी। तो हमें गिवन क्या है? गिवन है हमें ट्रायंगल ए बी सी। हमें एक ट्रायंगल ए बी सी गिवन है। हमने प्रूव क्या करना है कि तीनों एंगल का जो सम है वो 180 के इक्वल है। इसके तीनों एंगल का जो सम है यानी एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी, इन तीनों का जो सम है वो 180 के इक्वल है। एम एंगल ए प्लस एम एंगल बी और प्लस एम एंगल सी किसके इक्वल है? वो 180 के इक्वल है। हमें ये प्रूव करना है तो इसके लिए हम क्या कर लेते हैं, कंस्ट्रक्शन। यहाँ पे हम एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, इसको एल और एम का नाम देते हैं। एक लाइन हमने ड्रॉ कर ली एल और एम। अब इस लाइन का यहाँ पे कुछ एंगल बन रहा है, इसको हम नाम दे देते हैं, ये एंगल 1 है और ये एंगल 2 है। यहाँ से यहाँ तक का जो एंगल है वो 1 है, यहाँ से यहाँ तक एंगल 2 है और ये जो दरमियान वाला एंगल है ये एंगल सी है। तो हमने क्या कंस्ट्रक्ट किया है, यानी हमने यहाँ पे क्या बनाया, एक लाइन ड्रॉ की है। सो ड्रॉ अ लाइन एल एम, एक लाइन ड्रॉ करनी है एल एम जो के ए बी के पैरेलल है। ये लाइन एल एम जो है वो लाइन ए बी के पैरेलल है और वो पॉइंट सी में से पास कर रही है थ्रू सी। ड्रॉ अ लाइन एल एम थ्रू सी एंड पैरेलल टू ए बी। उसके बाद हमने क्या करना है, एंगल लिखने हैं। हमने एंगल्स को कैसे लेबल किया है, लेबल द एंगल्स एम एंगल 1 एंड एम एंगल 2। अब हम स्टेटमेंट और रीजन लिख देते हैं। अब हमने यहाँ पे स्टेटमेंट और रीजन लिखने हैं। तो यहाँ पे हमने ये पहले भी पढ़ा था कि अगर दो स्ट्रेट लाइंस हो, दो पैरेलल लाइंस हो और उनको एक स्ट्रेट लाइन कट करे तो अल्टरनेट एंगल्स जो होते हैं वो इक्वल होते हैं, यानी ये वाला और ये वाला एंगल इक्वल होगा। अब ये दो पैरेलल लाइंस है, एक ये लाइन एल एम और एक लाइन ए बी। दो पैरेलल लाइंस हैं, उनको ये एक स्ट्रेट लाइन कट कर रही है, तो अल्टरनेट एंगल्स यानी एम एंगल 1 और एम एंगल ए ये दोनों इक्वल होंगे। सो एम एंगल ए इज इक्वल टू एम एंगल 1। अब ये दोनों एंगल्स क्यों इक्वल है, हमें सारा रीजन भी बताना है, क्योंकि ऑल्टरनेट एंगल्स जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। ये दोनों ऑल्टरनेट एंगल्स हैं, ऑल्टरनेट एंगल्स। उसके बाद अब यहाँ पे ये एक पैरेलल लाइन है और लाइन ए भी पैरेलल है और उनको एक ये वाली स्ट्रेट लाइन भी कट कर दिया, तो इनके ऑर्डिनेट एंगल्स इक्वल होंगे, यानी एम एंगल 2 और एम एंगल बी इक्वल होंगे। एम एंगल बी किसके इक्वल होगा, एम एंगल 2 के इक्वल होगा। इसको इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं और इसको इक्वेशन 2 का नाम दे देते हैं। ये भी क्यों इक्वल है दोनों एंगल्स, क्योंकि ये भी ऑर्डिनेट एंगल्स हैं। उसके अलावा हमने ये भी पढ़ा था कि अगर एक स्ट्रेट लाइन है तो एक हॉरिजॉन्टल लाइन पे एंगल जो होते हैं वो 0 से 180 तक होते हैं और एक स्ट्रेट लाइन पे जितने भी एंगल्स होंगे उनका सम क्या होगा, जितने भी इसके ऊपर एंगल्स हैं 1 2 3 4 जितने भी एंगल्स होंगे उनका सम क्या होगा, 180 के इक्वल होगा। अब ये हमारे पास एक एल एम एक स्ट्रेट लाइन है, इस पे कितने एंगल्स हैं, 3 एंगल्स हैं, एम एंगल 1 एम एंगल सी और एम एंगल 2। इन तीनों का सम 180 के इक्वल होगा। एम एंगल 1 प्लस एम एंगल सी प्लस एम एंगल 2 ये किसके इक्वल होगा, 180 डिग्री के इक्वल। अब ये तीनों क्यों इक्वल है, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन के एंगल्स है और स्ट्रेट लाइन के एंगल्स का सम जो होता है वो 180 के इक्वल होता है। एंगल्स ऑफ स्ट्रेट लाइन
क्योंकि ये स्ट्रेट लाइंस के एंगल है, इन तीनों का सम 180 के इक्वल होगा। अब m एंगल a और m एंगल 1 दोनों इक्वल है, तो यहाँ पे हम m एंगल 1 की जगह पे m एंगल a लिख सकते हैं, दोनों इक्वल है। m एंगल 1 m एंगल a के इक्वल है और m एंगल a m एंगल 1 के इक्वल है, तो हम इसकी जगह इसकी वैल्यू ये पुट कर सकते हैं यूजिंग, तो यहाँ पे लिखेंगे m एंगल a, m एंगल 1 की जगह पे क्या लिखेंगे m एंगल a प्लस m एंगल c प्लस m एंगल 2 की जगह पे क्या लिखेंगे m एंगल b इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये हमने कहाँ से वैल्यूज यूज की है, इक्वेशन 1 और 2 से यूज की है, तो यहाँ पे रीजन लिखेंगे यूजिंग इक्वेशन 1 एंड 2। तो हमें ये प्रूव करना था कि तीनों एंगल का जो सम है m एंगल a m एंगल b और m एंगल c तीनों का जो सम है वो 180 के इक्वल है, तो यहाँ पे इन तीनों का सम 180 के इक्वल आ गया। सो hence proof